गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रमन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। बच्चों, आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसे आप लिख करके प्रैक्टिस जरूर करें। आज मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उसका नोट्स आपको हम पिछले ही दिन पहुंचा चुके हैं, यानी दे चुके हैं। आप उसे नोट कर लिए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। आज हम लोग को पढ़ना है फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन। इंटरफेरेंस के कारण जो स्क्रीन के ऊपर ब्राइट डार्क जो फ्रिंज बनता है और दो लगातार ब्राइट और दो लगातार डार्क के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं, और उसी का डिराइवेशन आज हम लोग करेंगे। आइए सीधे टॉपिक से आपको जोड़ते हैं। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। बच्चों, मैंने ये दो सोर्स लिया, स्लिट बोलते हैं इसको, S1 और S2। यहां से कुछ दूरी पर एक मैंने स्क्रीन लिया, स्क्रीन लिख दिया मैंने। यहां से लाइट निकला, यहां से लाइट निकला, S1 से चला, S2 से चला, दोनों लाइट एक दूसरे से O पॉइंट पर मिला, स्क्रीन के O पॉइंट पर मिला। आप देख पा रहे होंगे कि जितना डिस्टेंस ये तय करके गया उतना ही डिस्टेंस ये तय करके गया, इसलिए दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। और जब दोनों का डिस्टेंस इक्वल है तो पाथ इक्वल है, और पाथ इक्वल है तो पाथ डिफरेंस 0 होगा। और एक वैसा मिलन प्रक्रिया, एक वैसा मीटिंग जिसमें पाथ डिफरेंस 0 हो, निश्चित तौर पे वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, क्योंकि 0 पाथ डिफरेंस पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। और जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है निश्चित तौर पे वो पोर्शन ब्राइट होता है, इसलिए हम इसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। O पर जो फ्रिंज बना इसको हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। आप बच्चों, इस स्क्रीन के ऊपर मैंने एक इंटरफेरेंस P पर दिखाया, क्यों? क्योंकि S1 से एक लाइट चला, S2 से एक लाइट चला, और ये दोनों लाइट एक दूसरे से P पॉइंट पर मिला। अब इस P पॉइंट पर कैसा इंटरफेरेंस होगा, आइदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ये मुझे अभी नहीं पता। क्यों? क्योंकि S1 से P तक का डिस्टेंस और S2 से P तक का डिस्टेंस के बीच में कितना डिफरेंस है, पाथ में कितना डिफरेंस है, ये अभी नहीं मालूम है। और जब तक दोनों पाथ के में डिफरेंस नहीं पता चलेगा तब तक कभी भी हम लोग नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा या डार्क फ्रिंज बनेगा। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव पता चल जाता तो ब्राइट बोलते, डिस्ट्रक्टिव पता चलता तो क्या बोलते, डार्क बोलते। तो हम लोगों को यहीं पे मुख्य बात समझना है कि करेंगे क्या। तो यही करेंगे कि S2 से P तक का डिस्टेंस निकालेंगे, S1 से P तक का डिस्टेंस निकालेंगे। जब ये बात समझ आइएगा ना तो ज्योमेट्री आप खुद से भी समझ सकते हैं, नोट्स तो आपको दे ही चुके हैं। S2 से P तक का डिस्टेंस निकालेंगे, S1 से P तक का डिस्टेंस निकालेंगे, और दोनों में डिफरेंस निकालेंगे जिसको कहेंगे पाथ डिफरेंस। और वो पाथ डिफरेंस ही हमको बताएगा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव बनेगा कि डिस्ट्रक्टिव बनेगा, डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा। बच्चों, S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस D है। इसके मध्य बिंदु पर यहां से यहां तक ले तो D/2, नीचे ले तो D/2। ये स्लिट से लेकर के स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस बड़ा D है, तो अगर ये वाला D/2 है तो ये पोर्शन भी क्या होगा, D/2 होगा। ये पोर्शन D/2 है तो ये पोर्शन भी क्या होगा, D/2 होगा। हमने O से P तक के डिस्टेंस को y माना, उस आधार पे आप कह सकते हैं कि N से P तक का डिस्टेंस कितना होगा, y प्लस D/2, यानी कि y प्लस D/2। O N से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो y माइनस D/2। क्यों? क्योंकि इस डिस्टेंस को मैंने y कहा और इस डिस्टेंस को D/2 कहा, तो इतना बराबर कितना होगा, y माइनस D/2 होगा। चलिए ज्योमेट्री में आपको भिड़ाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है
S2P का मान निकालो और S1P का मान निकालो। S2P का मान निकालने के लिए समकोण त्रिभुज लेंगे PNS2, PNS2। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। पाइथागोरस का नियम लगाएंगे। इन ट्रायंगल PNS2 S2P बराबर अंडर रूट S2n का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वैल्यू बैठा दिए, यहां तक पहुंच गए। बच्चों आप क्या करेंगे, इसमें रूट के अंदर इसमें और इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है, लेकिन जबरदस्ती का कॉमन निकालेंगे। डी स्क्वायर यहां तो है लेकिन यहां नहीं है, तो डिवाइड कर देंगे। मैंने लिखा है S2P बराबर डी स्क्वायर, कॉमन निकाला 1 प्लस इसी डी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, डी रूट से बाहर आ गया, ऐसा बचा। बच्चों हम लोग पढ़े थे किसी के ऊपर से रूट हटा दिया जाए तो उसकी पावर में 1/2 लिखते हैं। तो रूट हट गया तो 1 प्लस यानी a प्लस b का पावर कितना लिख लिए 1/2। अब यहां पर एक नई बात है जिसको आपको समझना है। a प्लस b का होल स्क्वायर सब बच्चा जानता है, a प्लस b का होल क्यूब भी सब जानता है, लेकिन अगर आपको दे दिया जाए a प्लस b का पावर 26, a प्लस b का पावर 26, तो उसका फार्मूला किसी को नहीं याद रहता है। तो a प्लस b का पावर कुछ भी डाल दिया जाए, प्लस में या माइनस में, बट्टा में भी प्लस माइनस में भी बट्टा, तो उसको तोड़ने का एक ही मेथड है और उसको कहते हैं बायनोमियल, जो मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है। बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम ऐसा थ्योरम है जो a प्लस b के पावर में कुछ भी दे दो तो उसको तोड़ देता है। तो अब यहां पर हम लोगों को बायनोमियल सोचना होगा, लेकिन यहां पर एक समस्या है कि बायनोमियल मैथ में पढ़ना है और फिजिक्स मैथ वाले को भी सीखना है और बायो वाले के लिए भी सीखना है, तो बायोलॉजी वाले के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो उसके लिए हम एक ट्रिक्स बताते हैं। ना भी बायनोमियल जानो तो यहाँ का समस्या आप सलटा सकते हैं उस ट्रिक्स के माध्यम से। करना कुछ नहीं बच्चा, a प्लस b का पावर यहाँ कुछ भी रहे तो ये पावर को पकड़ना और इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर देना और ये स्टेटमेंट को लिख देना। बाय यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशंस एंड नेग्लेक्टिंग द टर्म्स ऑफ हायर पावर्स। लिखना इसलिए जरूरी है ताकि सामने वाले को लगे कि मैंने बायनोमियल का इस्तेमाल करके लिखा है, और करना नहीं है इस्तेमाल, काम ट्रिक्स से करना है। तो हमने यहां पर शिफ्ट कर दिया, बाकी फिर ब्रैकेट तोड़ दिया, S2P का मान निकल गया। टारगेट में एक रास्ता हम निकाल चुके हैं, S2 से लेकर कहां तक, P तक। बिल्कुल इसी प्रकार से S1P निकालेंगे, उसके लिए ट्रायंगल चुनेंगे PMS1। मैंने इस ट्रायंगल को चुना PMS1, सेम तरीके से वैल्यू को बैठाया, डी स्क्वायर कॉमन निकाला, फिर पावर आ गया 1/2। हमने बायनोमियल का इस्तेमाल किया उसी तरह से, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल किया लेकिन नहीं किया, इस बात को समझिए। मतलब लगना है कि इस्तेमाल किया, लेकिन हम लोग काम कैसे करेंगे, ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे। तो ये S1P प्राप्त हो गया। अब दोनों रास्ता निकल गया, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो बच्चों पाथ डिफरेंस मैंने निकाला, पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स मीटिंग एट पॉइंट P पर जो दो ठो वेव मिला था उसके पाथ में कितना डिफरेंस था, क्योंकि जब तक पाथ डिफरेंस नहीं निकलेगा पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा फ्रिंज बनेगा, ब्राइट या डार्क। निकाला मैंने, डेल्टा x बराबर S2P माइनस S1P, घटा दिया बड़ा रास्ता छोटा रास्ता, 1 और 2 से मान बैठा दिया, सॉल्व किए, सॉल्यूशन देख समझाएंगे क्योंकि आप खुद से भी समझ सकते हैं, लिख के भी दे चुके हैं। इसको आपने पाया, ये था पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस जो मैंने निकाला, जब इसे देखा तो ऐसा लगा
कि कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये किसका पाथ डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टिव का या डिस्ट्रक्टिव का। जब पता ही नहीं चल पा रहा है तो फ्रिंज नहीं पता चलेगा कि डार्क बनेगा कि ब्राइट। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों केसेस को बारी बारी से मान के चलना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि लेट P is the position of constructive interference, मतलब ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन। मान लेते हैं कि P पर कंस्ट्रक्टिव बना होगा। अगर कंस्ट्रक्टिव बना होगा तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि कंस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस डेल्टा x बराबर n लैम्डा होता है। ये कंस्ट्रक्टिव का अपना पाथ डिफरेंस है और हमारे पास आया कितना है yd बटा d। तो निश्चित तौर पे ये वाला चीज इसके इक्विवेलेंट होगा, इसलिए मैंने 3 इक्वेशन और 4 इक्वेशन के लेफ्ट साइड के अनुसार राइट साइड को इक्वल कर दिया और हमारे पास y का ये मान निकल गया। अब इसमें बच्चों जैसे जैसे n का मान बैठाते जाएंगे वैसे वैसे फ्रिंजेस का डिस्टेंस मिलता जाएगा। n का मान 0 बैठाए मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि फ्रिंजेस जो बना था O पर वो ब्राइट था और O वाले ब्राइट को सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहते हैं, वहीं से गिनती शुरू होगा। तो 0 बैठाए तो देखे कि y0 का मान 0 आ गया, मतलब 0 डिस्टेंस पर ब्राइट फ्रिंज बना था जिसका नाम था सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। फिर मैंने y का मान 1 बैठाया, उससे हमको फर्स्ट फ्रिंज का डिस्टेंस मिला। कौन फ्रिंज? ब्राइट, क्योंकि अभी चर्चा किसका हो रहा है? ब्राइट फ्रिंज का, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो दिमाग में डार्क अभी लाना भी नहीं है। फर्स्ट बैठाया n का मान तो आया y1 इक्वल टू लैम्डा d अपॉन d। फिर मैंने 2 बैठाया तो y2 का मान आया 2 लैम्डा d अपॉन d, यानी सेकेंड ब्राइट का डिस्टेंस y2, फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस y1। और हम क्या पढ़ाए थे कि दो ब्राइट के बीच के डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो फ्रिंज विड्थ बराबर y2 माइनस y1, वैल्यू पुट किया और दो ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस पाया लैम्डा d अपॉन d। ये डिस्टेंस हुआ दो ब्राइट फ्रिंज का, इसलिए कह सकते हो फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए ये फार्मूला काम किया लैम्डा d अपॉन d। अब हम लोग एक केस अभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ही केस अभी सोचे कि P पर क्या माने थे? कंस्ट्रक्टिव। अब हम क्या सोचेंगे कि P पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना होगा। तो लेट P इज द पोजीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब अब कहानी डार्क फ्रिंज का शुरू होगा। तो बच्चों डार्क के लिए यानी डिस्ट्रक्टिव के लिए अपना पाथ डिफरेंस होता है। कितना होता है? पढ़ा चुके हैं, डेल्टा x बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अब इस पाथ डिफरेंस को फिर हम इसके साथ तुलना करेंगे। तो 3 और 5 इक्वेशन को तुलना किए तो इतना है। अब इसमें जैसे जैसे n का मान बैठाएंगे तो क्या मिलेगा? डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस मिलेगा। n का मान 0 बैठाएंगे तो पहला डार्क, यहां कंफ्यूजन आएगा, सर यहां n बराबर 0 बैठाए थे तो सेंट्रल ब्राइट लिखे थे, यहां n बराबर 0 बैठाएंगे तो सेंट्रल डार्क काहे नहीं लिखेंगे? तो ऐसा इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि डार्क की गिनती 1 से शुरू होती है और ब्राइट की गिनती सेंट्रल से शुरू होती है। सेंट्रल ब्राइट होता है लेकिन सेंट्रल डार्क नहीं होता है। डार्क की गिनती सीधा 1 से शुरू होता है और n का मान हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 बैठाओगे तो पहला डार्क, 1 बैठाओगे दूसरा डार्क, मतलब संख्या पीछे चलेगा और फ्रिंजेस का गिनती आगे चलेगा। तो अब हम दो डार्क के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर एक नहीं आया तो सॉल्यूशन सही है, अगर इससे अलग आ गया तो सॉल्यूशन गलत माना जाएगा। तो बैठा
हाँ तो बच्चों देखिए वैल्यू में से कैसे बैठाते हैं, n बराबर 0 मतलब पहला डार्क 0 रखेंगे तो पहला डार्क मिलेगा। अभी समझाए कि यहां पर डार्क में जैसे तुम आओगे गिनती फ्रिंजेस का आगे चलेगा और संख्या पीछे चलेगा। संख्या 0 है, फ्रिंजेस का गिनती 1 है। इससे आपको फर्स्ट डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस मिला। संख्या 1 बैठाए तो सेकेंड डार्क का डिस्टेंस मिला और फर्स्ट डार्क और सेकेंड डार्क के बीच के डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ कहेंगे। बीटा का मान निकाले तो ये आया लैम्डा डी अपॉन डी। मतलब क्या हुआ कि दो डार्क के बीच का डिस्टेंस लैम्डा डी अपॉन डी और दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा डी अपॉन डी। इसका मतलब इक्वल है। दैट मींस एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, उसका जवाब इसी में छुपा हुआ है कि किसी भी स्क्रीन पर या दो ठो डार्क के बारे में सोचो या दो ठो ब्राइट के बारे में सोचो, डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। दैट मींस ऑल फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन आर इक्वली स्पेस्ड। किसी भी फ्रिंज की बात करें तो स्क्रीन पर बराबर बराबर के गैपिंग पर बनता है, यानी दो फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस चाहे डार्क की बात करें या ब्राइट का, वो आपस में इक्वल होता है। बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चों क्वेश्चन, तो आप यहां तक लिख करके संपूर्ण तरीके से पहुंचाएंगे तभी आपको 5 का 5 नंबर प्राप्त होगा। बाकी चीजें अगले लेक्चर में बताएंगे। बहुत बहुत आप सबों को धन्यवाद।